जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हमारा पहला क्लास है बॉटनी का। किसका? बॉटनी। बॉटनी का मतलब होता है वनस्पति विज्ञान का। वनस्पति विज्ञान। भैया हम लोग जूलॉजी के बारे में पढ़ रहे हैं। आज से हमारा पहला क्लास होगा बॉटनी का, यानी वनस्पति विज्ञान का। तो कहेंगे वनस्पति विज्ञान कहेंगे किसे? वनस्पति विज्ञान में पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है। किसका? पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है। पेड़ पौधों को विज्ञान की भाषा में पादप कहते हैं। क्या कहते हैं? पादप कहते हैं। तो किसे? पेड़ पौधों को। पेड़ पौधों को क्या कहा जाता है? पादप। यानी पेड़ पौधों को क्या कहा जाता है? पादप। तो कहेंगे पेड़ पौधों का अध्ययन क्या कहलाता है? वनस्पति विज्ञान। और जो जीव जंतु हैं, जीव जंतु, उनका अध्ययन क्या कहलाता है? यानी जीव जंतुओं का अध्ययन कहलाता है जंतु विज्ञान। और पेड़ पौधों का अध्ययन कहलाता है वनस्पति विज्ञान। पहले के जो वैज्ञानिक लोग थे भैया, जो पहले के वैज्ञानिक लोग थे, वो जो जीव जंतु होते हैं उन्हीं को भैया जीव विज्ञान की श्रेणी में रखते थे। उन्हीं को जीव मानते थे। जो पेड़ पौधे हैं उनको जीव नहीं मानते थे। लेकिन हमारे भारतीय एक वैज्ञानिक आए जिनका नाम है जेसी बोस। पूरा फुल फॉर्म है जगदीश चंद्र बोस। वे भैया किस्कोग्राफ नामक मशीन की खोज की। किसकी? किस्कोग्राफ। किस्कोग्राफ मशीन से पता लगाया जो पेड़ पौधे होते हैं भैया ये कैसे हैं? पेड़ पौधे भी जीवित रहते हैं। पेड़ पौधे भी कैसे होते हैं? जीवित रहते हैं। और क्या होता है? इनमें जीव पाया जाता है। क्या पाया जाता है? जीव पाया जाता है। किसने किया इसकी खोज? तो जेसी बोस। जेसी बोस, जिसे फुल फॉर्म कहते हैं जगदीश चंद्र बोस। अब कहेंगे कि जो बॉटनी के बाबूजी हैं, यानी पिताजी, यानी जनक, क्या कहते हैं? इनके बाबूजी कौन है बॉटनी के, वनस्पति विज्ञान के? तो थियोफ्रेस्टस हैं, यानी जनक। जनक कौन है? थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस। ये भैया पेड़ पौधों के बारे में बहुत सारा अध्ययन किए। बहुत सारा अध्ययन किए, ढेर सारी किताबें लिखी। कौन? थियोफ्रेस्टस। इसीलिए इन्हें वनस्पति विज्ञान का बाबूजी कहा जाता है। किन्हें कहा जाएगा? तो थियोफ्रेस्टस साहब को। और जूलॉजी का फादर कौन है? बाबूजी कौन है? यानी जूलॉजी के पिता कौन है? तो भैया वे हैं अरस्तु। हिंदी में कहते हैं अरस्तु, इंग्लिश में कहते हैं अरिस्टोटल कहते हैं। तो वनस्पति विज्ञान में भैया हम लोग पढ़ेंगे क्या? तो भैया हम लोग पढ़ेंगे रूट से लेकर सूट तक। कहाँ से? रूट से लेकर सूट तक सारी चीजें को पढ़ेंगे। रूट से लेकर, रूट से कहाँ तक? सूट तक। सूट तक। अब कहेंगे रूट क्या है? रूट क्या है? यानी जो जमीन के अंदर वाला भाग होगा उसे कहते हैं रूट। यानी पेड़ पौधों का जो मान लो ये जमीन है, ये कैसी ये जमीन है, और नीचे वाला जो इसकी जड़ होगी, यानी ये क्या कहलाता है? रूट कहलाता है। लेकिन जो ऊपरा वाला ये भाग होता है इसे क्या कहते हैं? पूरे को सूट कहते हैं। जैसे आदमी नहीं पहने रहता पूरा सूट, तो उसी प्रकार इस पर सूट लगा हुआ होता है। यानी ये सेलुलोज का एक परत होती है जो भैया लगी होती है, इसे कहते हैं सूट पहने हुए है। नीचे वाला कहलाता है रूट। तो भैया चलो हम लोग देखते हैं, पहले कौन सा देखेंगे, रूट से या सूट से? तो पहले देखेंगे रूट वाला भाग, यानी जड़ों वाला भाग। चलो देखते हैं जड़ वाला भागों के बारे में कि जड़ कितनी प्रकार की होती है। मुसला जड़ कौन सी है? ये दुनिया भर की जो जड़ हैं, आज आप लोग अगर देख लिए तो आप कभी भी जड़ में कभी फंसेंगे नहीं। एग्जाम में इससे जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है। चलो जड़ के बारे में शुरू करते हैं। तो ये रहा आप लोगों के सामने जड़। क्या है जड़? यानी जड़ कैसे बनती है? तो भैया सबसे पहले रहेगा एक बीज, यानी बियां। क्या कहते हैं? बीज कहते हैं, यानी बियां। तो भैया इसमें दो छेद पाए जाते हैं। कितने? दो छोटे छोटे एकदम छेद पाए जाते हैं। तो भैया एक ऊपर की ओर ऐसे निकल जाएगा, तो इसे क्या कहते हैं? एक गाछा यानी ब्रांच, इसकी एक छोटी सी, इसे क्या कहते हैं? ऊपर को निकलेगा तो इसे कहते हैं परांकुर। क्या कहते हैं? परांकुर।
भैया ऊपर आके जाएगा, बिया में से ऊपर अगर निकलेगा तो क्या कहेंगे, परांकुर। तो इसमें से क्या होगा, तना बनेगा, पत्ती वत्ती ढेर सारी जो बनती हैं, किससे बनती हैं, परांकुर से बनती हैं। और भैया जो निचवा वाले छेदवा सीधरी निचवा चला आएगा, इसे क्या कहेंगे, तो जो निचवा चला आएगा भैया इसे कहते हैं मूलांकुर। क्या कहते हैं, मूलांकुर। क्या कहेंगे भैया, मूलांकुर। ई भैया लिहिन बेना बीजवा, यानी इसको लिए तो इसमें 2 छेद पाए गए, एक ऊपरा को जाएगा तो उसे कहेंगे परांकुर, और निचवा को जो आएगा उसे कहते हैं मूलांकुर कहते हैं भैया। क्या कहते हैं, मूलांकुर। तो भैया हमको क्या पढ़ना है, तो मूलांकुर के बारे में, यानी निचवा जो आ रहा है अभी उसी के बारे में पढ़ना है। तो जो निचवा जड़ें होती हैं, यानी ये जड़ों का रूप धीरे धीरे ले लेते हैं, जिसमें क्या होता है, प्रकाश भैया जाता है, तो जमीनिया के निचवा प्रकाश नहीं जाता है, तो भैया नहीं जाएगा, तो इसे कहते हैं प्रकाशानुवर्तन, यानी प्रकाश का भैया प्रकाश इसके अंदर नहीं जाता है, ये प्रकाश भैया कुछ नहीं करते हैं। इसमें क्लोरोफिल पाया जाएगा, इसमें क्लोरोफिल भैया नहीं पाया जाता है। और नोड इंटरनोड क्या होते हैं, नोड इंटरनोड का मतलब होता है जैसे जो पेड़ पौधों से शाखा निकली होती है, ब्रांच भैया ढेर सारे शाखाओं में बढ़ जाती है, तो उसे ही नोड और इंटरनोड कहते हैं। लेकिन भैया जब निचवा जड़ें जो हैं तो उसमें नोड और इंटरनोड नहीं पाए जाते, वो ढेर दूर तक नहीं फैलती हैं। मेन जड़ होती है, उसके आरी बगल थोड़ी थोड़ी जड़ें होती हैं। तो आइए उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो भैया आइए बना लेते हैं मेन जड़। ये है क्या, जड़। क्या है, जड़ भैया। ये है मेन जड़। ये मेन जड़ है भैया। इसका काम क्या होता है, यानी इसका काम क्या होता है। अब सारे लड़के, बहुत से लड़के जानते होंगे, इसका काम होता है पानी को ऊपर पहुंचाना, खनिज लवण को ऊपर पहुंचाना, खाद्य पदार्थ को ऊपर पहुंचाना। तो इसका काम होता है, नहीं होता है इसका काम। इसका काम होता है भैया मजबूती प्रदान करना। सिर्फ और सिर्फ इसका काम क्या होता है, पेड़ों को मजबूती प्रदान करना और जमीन के अंदर गड्ढा यानी गहराई तक जाना, गड्ढा खोदते हुए। क्या करते हुए, गड्ढा खोदते हुए नीचे तक जाना। और भैया क्या करता है, ऊपर पेड़ों को भैया पूरा सपोर्ट प्रदान करने का काम होता है। लेकिन कहेंगे तो भैया कि जो खाना वाना यानी उसका खाद्य पदार्थ पानी वानी किससे जाता है, तो इसमें भैया ऐसे लगे होते हैं रूट हेयर। क्या लगे होते हैं, रूट हेयर। तो भैया जो रूट हेयर होते हैं यही सब खाना पानी खाद्य पदार्थ इन सब को ऊपर पेड़ों तक, ब्रांच शाखाओं तक, पत्तियों तक लेकर जाते हैं। इसे क्या कहते हैं, रूट हेयर कहते हैं। रूट हेयर। और जो मेन है इसे क्या कहते हैं, रूट कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, रूट। इसी को भैया मुसला जड़ कहते हैं। क्या कहते हैं, मुसला जड़। क्या कहेंगे, मुसला जड़, यानी मेन जड़ को ही मुसला जड़ कहते हैं। और भैया जो बाल या संरचना है इसमें से निकली रहती है वो क्या कहलाती हैं, रूट हेयर। कभी कभी आप लोग जब भैया बचपन में आप लोग जब थे तो जहाँ पर छोटे आम दिखाई देते थे वो उसे उचार लेते थे और ले जाकर अपने दुआरे पर लगा देते थे, ओह हमारे यहाँ बढ़िया आम पकेगा और हम खाएंगे। लेकिन भैया जब आप लोग उचारते हैं, उचार लिए तो मेन जड़ तो नहीं रहे तो रहता है, लेकिन जो रूट हेयर है ये भैया वहीं में टूट जाते हैं। क्या होते हैं, टूट जाते हैं। तो भैया वो लगा देंगे उसको 4-5 दिन 10 दिन बाद वो क्या होगा, सूख जाएगा। खड़ा तो रहेगा, इसकी वजह से खड़ा तो हो जाएगा, लेकिन भैया न उसे दाना मिलेगा, न पानी मिलेगा, न खाद्य पदार्थ कुछ भी ऊपर नहीं जाएगा, तो क्या होगा, वो सूख जाता है। तो आशा करते हैं आप लोग इतना भैया समझे होंगे। रूट हेयर का काम होता है जल, खाद, पानी, ये सब जो चीज़ है इसके खाद्य पदार्थ, इसको रूट हेयर भैया ऊपर तक पहुंचाता है। रूट का काम होता है सिर्फ और सिर्फ इसे सपोर्ट करना। क्या करना, सपोर्ट प्रदान करना, यानी पिलर खंभा की तरह इसे सपोर्ट करना। तो आप लोगों के सामने मुसला जड़ पढ़ाने चल रहे हैं, तो आइए आप लोग ध्यान दीजिएगा मुसला जड़ क्या होती है। तो भैया ऊपरा जो तना से भैया निचवा जो मेन जड़ मोटकई होती है उसे ही मुसला जड़ कहते हैं। आप लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो भैया कौन सी जड़ होती है, मुसला जड़ होती है। जो मेन जड़ होती है इसे ही मुसला जड़ कहते हैं। क्या कहते हैं, ये कौन सी जड़ है, मुसला जड़ है भैया। मेन जो है मुसला जड़ है। इसमें से रोए वोए जब निकल जाते हैं
ऐसे ऐसे, तो भैया ये क्या हो जाते हैं, ये रूट हेयर हो जाते हैं, ये मूसला जड़ यानी मेन जड़ होती है। इसे क्या कहते हैं, प्राथमिक जड़ भी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्राथमिक जड़ कहते हैं, मूसला जड़ कहते हैं। ये क्या होती है, लाइफ टाइम रहती है, यानी जीवन भर भैया पेड़ों के साथ रहती है। तो भैया इसे क्या क्या कहेंगे, ये भैया प्राथमिक जड़ है। क्या है, प्राथमिक जड़ भैया। और इसे क्या कहते हैं, मूसला जड़ कहते हैं। क्या कहते हैं, मूसला जड़। और क्या कहते हैं भैया, इसे मूसला जड़, प्राथमिक जड़ कहते हैं। और कहाँ एकदम जीवन भर ये साथ में रहती है, यानी लाइफ टाइम इसके साथ ही, पेड़ों के साथ ही रहती है भैया। किसके साथ रहती है, पेड़ों के साथ। और इसमें जो रोए निकले होते हैं इसे कहते हैं रूट हेयर। क्या कहते हैं, रूट हेयर। हम आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछते हैं भैया कि जल, खाद, पानी, उससे जितने भी खनिज मटेरियल हैं भैया, ये मेन जड़ ले जाएगी या रूट हेयर। तो बताइए आप लोग कौन सा भाग लेकर जाएगा, कमेंट बॉक्स में। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि मेन जड़ जो है ये खाना पानी को लेकर जाएगी या रूट हेयर भैया लेकर जाएंगे। और भैया इसके जो निकुला एकदम नीचे वाला सिरा है इसका, यानी मेन जड़ का, यानी प्राथमिक जड़, मूसला जड़ जो आप समझें, इसका मेन जो निचला वाला सिरा है, इस पर भैया लगा हुआ होता है एक कैप, यानी टोपी। क्या लगा हुआ होता है, टोपी, जिसे कहते हैं रूट कैप। क्या कहते हैं, रूट कैप। रूट कैप भैया कहेंगे। रूट कैप क्या करता है, ये भैया मिट्टी को खोदता है और इनकी जड़ें, जो मेन जड़ है मूसला जड़, उसे गहराई तक ले जाने में मदद करता है। तो आशा करते हैं भैया आप लोग इसे समझ गए होंगे। तो आइए बढ़ते हैं अब दूसरी जड़ आती है एडवेंटेजियस जड़। क्या, एडवेंटेजियस जड़ यानी अपस्थनिक जड़। आइए देखते हैं एडवेंटेजियस रूट, या भैया कहते हैं अपस्थनिक। क्या कहते हैं, अपस्थनिक जड़। ये भैया अपस्थनिक जड़ भैया, ए वाली जो मूसला जड़ है ये तो निचवा को आती है, कहाँ भैया, मिट्टी में रहती है। लेकिन जो एडवेंटेजियस जड़ होती है ये भैया ऊपरा से निकल आती है। कहाँ से, ऊपरा से निकल आती है। जैसे भैया ये हो गया बरगद का पेड़, बरगद का ये पेड़ हो गया। क्या हो गया, ये बरगद का पेड़ हो गया। इसमें से भैया इसे जो है जड़ें निकल आती हैं। क्या होती हैं, जड़ें निकल आती हैं। तो भैया इन्हें ही कहते हैं अपस्थनिक जड़। क्या कहते हैं, अपस्थनिक जड़। ये भी भैया पेड़वा को सपोर्ट करने में मदद करती है। बरगद का हो गया, बड़े बड़े पीपल का हो गया, इन सब में भैया ऐसे ही लताएं यानी जड़ें जो हैं लटक आती हैं। तो भैया इन जड़ों को क्या कहते हैं, अपस्थनिक जड़ कहेंगे। तो भैया ये कहाँ से निकलती हैं, ये ऊपरा से, यानी ऊपर से निकलती हैं। एडवेंटेजियस जड़ जो है कहाँ से निकलती हैं, ऊपर से निकलती हैं। और भैया ये लाइफ टाइम नहीं रहती हैं, यानी लाइफ टाइम नहीं रहती हैं। ये भैया जीवन भर पेड़ों के साथ नहीं रहती है। लेकिन जब छोटा रहता है, देखिए छोटा रहेगा तो भैया बड़ा होगा तो बड़े होगा, जब ढेर पुराना हो जाएगा तो इसमें से ये जड़ें भैया निकल आती हैं, जिसे कहते हैं एडवेंटेजियस या अपस्थनिक जड़ कहते हैं। तो भैया ये कहाँ कहाँ पर पाई जाएंगी, किस किस पेड़ में पाई जाती हैं। तो बरगद में पाई जाती हैं। बरगद, पीपल हो गया भैया, बरगद हो गया, पीपल हो गया, मक्का, देखिए मक्का भैया जो भुट्टा होता है आप लोग चबाते हैं, जब उसके भैया चरी वरी देखिए जो गांव में बोई जाती है खेत में, बढ़िया भैया गांव वाले उसे चरी कहते हैं। मक्का उक्का जो पता नहीं क्या क्या कहते हैं उसे। तो भैया उसमें से देखिए छोटे छोटे जड़ें निकल आती हैं नीचे की तरफ। गन्ना हो गया, गन्ना में भैया देखिए एकदम निचवा जो बढ़िया जिसे हंसिया उसे आदमी छील देता है, तो क्या होती हैं, वो जड़ें होती हैं। तो वो कौन सी जड़ें होती हैं, एडवेंटेजियस यानी अपस्थनिक जड़ें होती हैं। कौन सी होती हैं, अपस्थनिक जड़ें। और भैया एक होता है मनी प्लांट। मनी प्लांट ये भैया क्या करता है, किसी पेड़ के बगल में लगाइए ना तो पेड़ में पूरा चढ़त चला जाता है। भैया क्या होता है, ये उनमें अपस्थनिक जड़ें निकली हुई होती है। उन्हीं अपस्थनिक जड़ों की मदद से वो मनी प्लांट जो है
दूसरे की दीवार पर, पेड़ों पर बढ़िया एकदम ऊपर तक का चला जाता है। तो आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। अपस्थनिक जड़ यानी पेड़ पौधों में भैया ऊपरा से अगर कोई जड़ निकल जाएगी तो उसे अपस्थनिक जड़ कहते हैं। और मुसला जड़ भैया जो नीचों वाली जड़ें होंगी मेन जड़ उसे ही मुसला जड़ कहते हैं। तो दोस्तों आप लोगों के लिए हम उदाहरण लेकर आए हैं। ये हो गया भैया बरगद का पेड़। क्या है? बरगद का पेड़। तो इसमें से ये जड़ें निकलेंगी। ये कौन सी जड़ें होंगी? एडवेंटेजियस जड़। ये किसमें निकलेंगी भैया? बरगद हो गया, पीपल हो गया, ये सब में भैया कौन सी जड़ें निकलेंगी? तो भैया एडवेंटेजियस जड़ें निकलेंगी। मगर जो गन्ना होता है, चरी, मक्का, भुट्टा जो आप समझे भैया, उसमें भी ये जड़ें ऐसे ऐसे निकल आती हैं। तो इन्हें भी एडवेंटेजियस जड़ कहते हैं। लेकिन भैया जो एकदम सीधा आएंगे यानी बरगद पीपल वाली जो जड़ें हैं ये कैसी रहती है? एकदम सीधा रहती है, यानी इन्हें कहते हैं भैया स्तंभ। क्या कहते हैं? स्तंभ। स्तंभ वाली जड़। ये क्या भैया? ये कौन सी जड़ें होंगी? ये स्तंभ होंगी। इसे इंग्लिश में कहते हैं प्रोप। क्या कहते हैं? प्रोप। भैया इंग्लिश में कहते हैं इन्हें, इन जड़ों को प्रोप। भैया ये हो गई स्तंभ वाली जड़, यानी ये 90 डिग्री एकदम सीधा सीधा आएगी। कैसी होगी? सीधा सीधा आएगी। तो इन्हें कौन सी जड़ कहते हैं? स्तंभ जड़ कहते हैं। पर भैया जो गन्ना हो गया, मक्का हो गया, इन सब में भैया जड़ें जो हैं हल्का तिरछी रहती हैं। कैसी रहती हैं? टेढ़ी मेढ़ी रहती हैं। टेढ़ी मेढ़ी यानी तिरछी हल्का रहती हैं। तो इन्हें भैया कहते हैं अवस्तंभ। क्या कहते हैं? अवस्तंभ। इन जड़ों को क्या कहते हैं? अवस्तंभ। इंग्लिश में इसे कहते हैं स्टील्ड। क्या कहते हैं? स्टील्ड कहते हैं भैया। क्या होता है? ये जड़ें जो है हल्का भैया झुकी रहती हैं, तिरछी, लेकिन तो इसे क्या कहेंगे? अवस्तंभ। भैया ये जड़ें जो हैं एकदम सीधी सीधी रहेंगी तो इसे क्या कहते हैं? स्तंभ जड़ कहते हैं। तो दोस्तों चलो आगे बढ़ते हैं और जड़ों के बारे में हम लोग देखते हैं। तो आप लोगों के सामने नई प्रकार की एक जड़ आई है जिसे कहते हैं आरोही मूल। क्या कहते हैं? आरोही मूल यानी आरोही जड़, जो भैया क्या करती है? चढ़ने का काम करती है। यानी जैसे दीवार हो गई, पेड़ हो गए, इन सब पर भैया क्या करती है? चढ़ने वाली काम करती है, जिसे भैया आरोही मूल कहते हैं या क्लाइंबिंग रूट कहते हैं। तो आइए देखते हैं कौन कौन सी जड़ होती हैं। ये हो गया भैया गमला उसका, जिसमें लगाएंगे। ये हो गया गमला। और भैया इसमें से एक मनी प्लांट लगा दिए। कौन सा? मनी प्लांट। ये है भैया मनी प्लांट। ये भैया निकलेगा, बढ़िया निकलेगा और पेड़ पर पकड़ते पकड़ते भैया चढ़ जाएगा। क्या होता है? अपनी जड़ों से पकड़ते पकड़ते ये क्या करता है? पेड़ों पर भैया जहाँ तक जा पाएगा वहाँ तक ये चढ़ता हुआ चला जाता है। क्या करता है? चढ़ता हुआ भैया खूब दूर तक ये चला जाता है। तो इसे भैया क्या कहेंगे? क्लाइंबिंग रूट कहते हैं। तो इसमें भैया ऐसे छोटी छोटी जड़ें पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? छोटी छोटी जड़ें पाई जाती हैं भैया। ये पकड़ते हुए भैया पेड़ों को ऊपर चढ़ते हुए चली जाती हैं। तो इसे ही कहते हैं आरोही मूल यानी क्लाइंबिंग रूट कहते हैं। ये क्या कौन सा प्लांट है? मनी प्लांट है। कौन सा? मनी प्लांट। भैया इसके पत्ते जो हैं बड़े बड़े होते हैं। यहाँ पर भैया रूट लगी होती है यानी जड़ें पाई जाती हैं, जो भैया पेड़ों को पकड़ते पकड़ते या दीवार को पकड़ते पकड़ते खूब ऊंचे तक चढ़ते हुए चले जाते हैं। तो इसे ही आरोही मूल कहते हैं, यानी आगे बढ़ने की क्रिया ही आरोही कहलाती है। लेकिन जड़ों से तो भैया जड़ों को मतलब होता है मूल, यानी मुसला जड़ों, यानी मूल मतलब होता है जड़। तो जड़ों से पकड़ते पकड़ते आगे को बढ़ने की क्रिया ही भैया आरोही मूल कहलाती है। तो आशा करते हैं भैया आप लोग इतना समझे होंगे। ये मनी प्लांट भी हो सकते हैं और पान भैया जो खाकर भैया पचर पचर फिल्म थूकते रहते हैं भैया, वो कौन से होते हैं? पान भी ऐसे ही चढ़ते रहते हैं। तो आइए भैया आशा करते हैं आप लोग समझे होंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आप सबके सामने आ गया है नई रूट जिसे कहते हैं परजीवी, यानी परजीवी या पैरासाइटिक रूट।
भैया ये क्या होती हैं? ये दूसरों पेड़ों पर निर्भर रहती हैं, अपने से नहीं चढ़ पाती हैं। ये क्या करती हैं? दूसरे पेड़ों पर निर्भर रहती हैं। ये क्या करती हैं भैया? दूसरे पेड़ों पर निर्भर रहती हैं। जैसे अमर बेल हो गया। क्या? अमर बेल। अमर बेल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कैस्केटा कहते हैं। कैस्केटा। भैया कैस्केटा ये क्या होता है? जैसे कोई भी अगर पेड़ है, ये पेड़ है, ये भैया क्या है? पेड़। पेड़ हो गया, तो इसी में भैया चढ़ के ऐसे 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 बढ़िया इसे एकदम छाप लेंगी। इसे भैया आगे बढ़ने नहीं देती हैं। क्या करती हैं? आगे बढ़ने नहीं देती हैं। इसे ही परजीवी भैया कहते हैं। परजीवी पेड़ यानी परजीवी रूट इसे ही कहते हैं। ये भैया जैसे बावर हो गई, गांव में होती है, वो भैया दूसरे पेड़ों पर चढ़ती है, खूब लपेट के बढ़िया उसे क्या कहती है? रद्द कर देती है भैया। और क्या होते हैं? जो खेत होते हैं उनमें ढेर सारी घास पाई जाती है, वो भी भैया पेड़वा पे बढ़िया एकदम अपनी जगह बनाने के लिए पूरा एकदम चढ़ चुड़ के उन पर एकदम छोटे उनके बढ़ने की वृद्धि को रोक देती है। उन्हें ही क्या कहते हैं? परजीवी कहते हैं। क्या कहते हैं? परजीवी रूट कहते हैं। तो आइए भैया अब हम लोग आगे देखें। तो भैया ये कैसे होते हैं? पहले भैया ये कैसे होते हैं? दूसरों पर निर्भर रहते हैं। दूसरों पर निर्भर रहते हैं। दूसरों पर निर्भर रहते हैं। दूसरे पेड़ भैया ये क्या करते हैं? निर्भर रहते हैं। तो आशा करते हैं भैया आप लोग इसको समझ गए होंगे। परजीवी रूट किसे कहते हैं? आरोही रूट किसे कहते हैं? एडवेंटेजियस रूट किसे कहते हैं? मूसलाधार रूट किसे कहते हैं? तो आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चलो देखते हैं अधिपाद यानी पैरा एपिफाइटिक रूट के बारे में। किसके बारे में? एपिफाइटिक रूट के बारे में, जिसे हिंदी में कहते हैं अधिपाद जड़। भैया इसमें क्या होता है? ये दूसरों पेड़ों के ऊपर उगाते हैं, यानी दूसरे पेड़ जो होते हैं उनकी छालों पर उग जाते हैं। ये छोटे छोटे पौधे होते हैं। जैसे आर्किड का एक पौधा होता है। किसका? आर्किड का। आर्किड का पौधा जो है भैया छोटा सा होगा। मान लो ये पेड़ है पूरा, ये भैया पूरा पेड़ है। कैसे बन गया पेड़? ये पेड़ हो गया, इनकी ऐसे शाखा निकली हुई है। शाखा के भैया छोटे छोटे ये पेड़ जम जाते हैं। ये कौन से पेड़ होते हैं? आर्किड के पेड़ होते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि दूसरे पेड़ों पर भैया जमने वाले पेड़ कौन से होते हैं? तो आर्किड के पेड़ होते हैं। ये क्या कहते हैं? छालों पर भैया दूसरे जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं उनकी छालों पर क्या करते हैं? ये भैया उग आते हैं। छालों पर उगने वाले पौधे कौन से हैं? आर्किड के पौधे होते हैं। पूछा जाता है कि सबसे छोटा जो बीज होता है किस पौधे का होता है? तो किसका होता है? आर्किड का सबसे छोटा बीज होता है। सबसे छोटा बीज किस पौधे का होता है? तो आर्किड का होता है। ये भैया क्या करते हैं? कहेगा भैया पेड़वा से कि भैया हमको जमने दीजिए, और ना हम तुमसे कोई जल लेंगे, न खान पान, न कुछ भी नहीं तुमसे लेंगे, भैया हमको सिर्फ रहने दीजिए। तो कहेगा अच्छा रहना है सिर्फ तुम्हें, तो हम कुछ देंगे ना, चाहे तुम मर जाओ। कहें ठीक है। तो भैया कहेगा ठीक है। तो भैया ये कहेंगे ये सांस कैसे लेगा, यानी अपना भोजन कैसे बनाएगा? तो अपना भोजन बनाता कैसे है? तो जो हवा चलती है, हवा से भैया ये पानी ले लेता है। हवा से भैया सारा चीज़ ये भैया आर्किड का पौधा जो है ये ले लेता है। कैसे ले लेगा? जैसे हम लोग पहले खूब ठंडा ठंडा पानी लाएं, बोतल में रख दें, और बोतल को बढ़िया से कपड़ा से पोंछ दें, और भैया थोड़ी देर बाद देखेंगे तो बोतल के बहरवो भैया उस पर पानी यानी नमी जमा हो जाती है। पानी लगा रहे, कहेंगे वो भीग लाए हैं, कहेंगे नहीं, तो भैया भिगो कर नहीं लाए हैं। वो भैया जो हवा चलती है, हवा में क्या होती है? हल्का पानी होता है। हल्का पानी होता है। मान लो हम लोग कपड़ा सुखाए, वो भैया उड़ रहा है हवा के साथ साथ भैया उड़ रहा है, तो भैया क्या कहेगा पानी वाला बोतल कि भैया तू हमारे खानदान का, तो हमारे पास चलाओ। तो भैया उसी में आकर वो चिपक जाते हैं। जो पानी होते हैं, जो पानी जो होते हैं क्या होते हैं? आकर चिपक जाते हैं। तो
तो भैया ये किससे सांस वांस लेता है, यानी किससे अपना भोजन वोजन बनाता है, तो जो हवा में यानी वायु में उड़ते हुए पानियों से अपना भोजन वोजन ये आर्किड का पौधा बना लेता है। इस आर्किड वाले जो पौधे होते हैं इसमें एक प्रकार की छाल पाई जाती है। क्या छाल पाई जाती है, जिसे कहते हैं बेलामेन। क्या कहते हैं? बेलामेन। बेलामेन जो छाल होती है भैया, इसे भैया हवा से पानी को खींचने की क्षमता होती है। इस छाल में, बेलामेन छाल में हवा से पानी को खींचने की क्षमता होती है। तो आशा करते हैं आप लोग इतना समझे होंगे। तो ये भैया क्या करता है, बेलामेन जो इसकी छाल है ये पानी को हवा में से खींच लेता है, यानी अवशोषित कर लेता है। तो आर्किड का पौधा जिंदा रहता है। तो आशा करते हैं आप लोग समझे होंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आइए अब हम लोग देखते हैं प्रकाश संश्लेषी जड़ के बारे में। किसके बारे में? प्रकाश संश्लेषी मूल यानी जड़ के बारे में। ये क्या करते हैं भैया, ये कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पानी में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाएंगे? पनिया के अंदरवा रहते हैं भैया। कैसे? जैसे भैया सिंघाड़ा हो गया। क्या? सिंघाड़ा। सिंघाड़ा सिंघाड़ा भैया क्या करता है, ये पनिया में रहता है। पनिया में रहेगा, उसकी जड़ें वड़े सारी चीज भैया पानी के अंदर रहती है। लेकिन कभी कभी भैया क्या करता है, ये ज़्यादा बड़ा होने लगता है। तो क्या करता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से ये बड़ा होता है। तो पनिया के अंदर टुकुर टुकुर झाँकेगा, कहेगा आज तो भगवान घाम निकाले हैं। तो उसी में भैया क्या करेगा, ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से अपना भोजन बनाएगा और धीरे धीरे ये बड़ा होगा। ये कौन सी क्रिया होगी फिर? प्रकाश संश्लेषी क्रिया हो गई। इसे क्या कहेंगे? प्रकाश संश्लेषी मूल कहेंगे। तो किसे कहेंगे? तो सिंघाड़ा को कहेंगे। सिंघाड़ा को कहेंगे। तो आशा करते हैं भैया आप लोग समझ गए होंगे प्रकाश संश्लेषी मूल। यह सिंघाड़वा भैया क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भैया क्या करता है, भाग लेता है और अपना भोजन निर्माण करता है। छोटा रहेगा तो उसी में डूबा रहेगा, लेकिन बड़ा होगा धीरे धीरे बहुत चक्कर पकड़ करेगा। ओ माय गॉड, ओह सूरज निकला है, चलो थोड़ा धूप ले आते हैं। तो क्या निकल आएगा, थोड़ा बहरवा निकल आएगा। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से भैया क्या करेगा, अपने आप को बढ़िया बड़ा कर लेगा। तो कौन सा आएगा इसमें? सिंघाड़ा आता है प्रकाश संश्लेषी मूल में। और भैया होता है एक रूट हेयर प्रेशर। क्या होता है पूछा जाता है? रूट हेयर प्रेशर। रूट हेयर प्रेशर भैया क्या होता है? तो भैया जड़ा से भैया जो प्रेशर यानी दाब लगता है, पानी को खाद को एकदम पत्ती तक यानी शाखा पत्ती उत्ती तक एकदम पहुंचाने की क्रिया, यानी जो दाब लगता है उसमें, उसे ही रूट हेयर प्रेशर कहते हैं। यानी रूट हेयर से यानी जड़ के जो हेयर होते हैं वहाँ से प्रेशर लगता है और कहाँ तक जाता है, पत्तियों तक पहुँचने की क्रिया ही रूट हेयर प्रेशर कहलाती है। जैसे इंसानों में क्या होता है, कैसे प्रेशर लगता है? हार्ट से भैया प्रेशर लगता है, यानी जो हृदय है यहाँ से प्रेशर लगेगा। 120 की स्पीड से फचाक से फेंकेगा खूनवा को और कितने से वापस लेगा? 80 की स्पीड से वापस ले लेता है। तो इसे क्या कहते हैं? प्रेशर कहते हैं। क्या कहते हैं? हृदय का प्रेशर। इसे कहते हैं बीपी। क्या कहते हैं? बीपी। कहीं उनका बीपी भैया अगर कम फेंकेगा तो कहीं लो हो गया है, और खूब तेज फेंक दी तो कहीं वो बहुत तगड़ा है इनका बीपी प्रेशर। तो इसी प्रकार भैया जड़ों में भी होता है। ये क्या करते हैं? प्रेशर के माध्यम से खनिज, लवण, जल, पानी, ये सब जो दुनिया भर के नपोरा है, ये सबको कहाँ तक पहुँचाते हैं? पत्तियों तक पहुँचाते हैं। किसकी मदद से? रूट हेयर प्रेशर की मदद से। तो आप लोग कहेंगे सर आपने तो ये बताया ही नहीं, जो आलू होते हैं, गाजर होते हैं, मूली होते हैं, सलजम होते हैं, ये क्या होते हैं? तो भैया ये क्या करते हैं? ये भोजन को अपने स्टोर कर लेते हैं। क्या करते हैं? भोजन को संग्रहित कर लेते हैं। भोजन को संग्रहित कर लेते हैं। अपने भोजन को छोट छोट रहाबे करेंगे तो कहेंगे वो हम बहरवा नहीं निकालेंगे, नहीं कोनो आकर हमको चर लेगा, यानी कोनो आकर खा जाएंगे, उछाल ले जाएंगे, छोटे छोटे रहेंगे। तो क्या करता है? ये अपने निचोए दबा लेता है भोजन को। जैसे आलू हो गया, आलू हो गया भैया अपने अंदर ये जमीनवा के अंदर वही रहेगा। और भैया गाजर हो गया, गाजर ये कैसा होगा? जमीन के अंदर ही पाया जाएगा। मूली हो गई, मूली हो गई, सलजम हो गए, सलजम भैया ये सब क्या करते हैं? ये जमीन के अंदर ही
जमीन के अंदर ही भोजन को अपने क्या करते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं। भोजन को क्या करते हैं, इकट्ठा करें। कहेंगे अगर बहरवा निकलेंगे तो कौनो तूर ले जाएंगे, कौनो उचार ले जाएंगे, कौनो भैया चर जाएंगे, कोनो पशु वशु। तो इसीलिए भैया ये क्या करते हैं, अपने भोजन को अंदर ही रख लेते हैं। तो आशा करते हैं दोस्तों आप लोगों को जड़ के बारे में आज से कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो आज के लिए रखते हैं बस इतना ही। पूरा जड़ आज हमारा कंप्लीट हो गया। तो हम मिलेंगे आपको कल नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो कर दीजिए भैया लाइक। अगर चैनल पर नए आए हो या सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर लीजिए सब्सक्राइब। हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।